Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a particle starts from rest with constant acceleration. The ratio of average velocity to the time average velocity is. So यहाँ पर हम बोला चाह रहा है कि एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी का टू दैट ऑफ द टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी हमें दोनों का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी यदि हम इसकी बात करें, सो एवरेज वेलोसिटी दिस कैन बी गिवन एज द इंटीग्रेशन ऑफ v dx डिवाइडेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ dx, जहां पर v वेलोसिटी और x डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर देता है। अब उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि भी फिर टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सो वी वुड से दैट द टाइम एवरेज वेलोसिटी this is nothing but equals to the integration of v dt divided by integration of dt, यानी कि वेलोसिटी होंगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और वहीं पर एवरेज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस होगी। बस इतना फर्क है। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सबसे पहले तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि इनिशियल स्पीड u मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस में at होता है। से यहाँ से फाइनल स्पीड v विल बी इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ t, जहाँ पर x एक्सेलरेशन और t टाइम को इंडिकेट करता है। उसी तरीके से यदि मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, सो दिस कैन बी रिटन एज s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, जहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट होगा। So along the horizontal direction, displacement will be x and this will be equals to initial velocity. So 0 है, ये 0 हो जाएगा। So here it will comes 1/2 at का स्क्वायर। So हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं एंड इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। Now differentiating on both side with respect to t, so यहाँ पर ये हो जाएगा dx is equals to 1/2 a derivative of t square with respect to t will become twice of t dt. Simple. यहाँ से 2 से 2 cancel out हो जाएगा and we will get tx is equals to a t dt के इक्वल। इसे अब हम मान लेंगे इक्वेशन 3। नाउ एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लिखा था एवरेज वेलोसिटी, तो सबसे पहले इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट कैन बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ v dx divided by integration of dx. So this is equals to integration of v from equation first, उसे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a इंटू टी। सो इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर वो 80 हो जाएगा और dx को इक्वेशन 3 से हम 80 dt रख सकते हैं। सो वो हो जाएगा 80 dt। सो t इंटू टी का स्क्वायर a इंटू a का स्क्वायर और इसके डिवाइडेड में इंटीग्रेशन ऑफ dx है। सो वो क्या होगा 80 dt के इक्वल। चलिए फिर हम इसको फर्दर क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो वी विल गेट दैट कि a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर से a कॉमन निकल गया। यहाँ पर सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। ना इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी this will be equals to integration of t square will become t to the power 3, so a square as it is ये हो जाएगा t to the power 3 by 3 divided by integration of t will become t square by 2। so यहाँ से t square की जो टर्म है वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगी और 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और साथ साथ देखिए डिनोमिनेटर में एक a भी था, सो एक a से एक a कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें एवरेज वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ 80
डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल मिल जाएगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। Now in the same way, we will try to calculate or find out the time average velocity, So इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, this will be goes to integration of v from equation 1 is at dt हो जाएगा divided by integration of dt. So this will be equals to a बाहर integration of t with respect to t हो जाएगा t square by 2 divided by integration of dt. So integration of 1 dx is nothing but equals to x. So उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा t. So एक t से एक t कैंसिल हो गया, तो सिंपल में मिल जाएगा a टाइम्स ऑफ t डिवाइडेड बाय 2। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। नाउ इट इज आस्क्ड टू फाइंड इट आउट द रेशियो ऑफ दिस टू। ओके, so the required ratio of average velocity to the time average velocity, this will be equals to, so हम इक्वेशन 4 और 5 एक दूसरे से डिवाइड कर दें। सो पहले 4 को लिख लेते हैं, दैट इज 280/3 280/3 divided by 80/2। सो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है वो ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, एंड therefore we'll get the required ratio to be as 4/3. So this is the required solution. Let's check it out, the given option. So option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.